सुमन एक बार फिर सोच लो, ये रास्ता सोच लिया, समझ लिया, सब कर लिया विक्रम। अब सोचने समझने का टाइम नहीं, करने का टाइम है। कि जिन लोगों को नहीं करना वो डरते हैं, लेकिन जिन लोगों को करना होता है ना, उनके पास डरने का ऑप्शन ही नहीं होता। विक्रम, मैं अब भी रुक गई ना, तो तीर्थ मित्तल ऋषि को मुझसे दूर ले जाएगा हमेशा के लिए। वो कुछ भी कर सकता है ऋषि को पाने के लिए। एट दिस पॉइंट मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ अपने ऋषि को बचाने के लिए। और अगर अपने ऋषि को बचाने का यही एक रास्ता है, तो इस रास्ते पे भी चलना मंजूर है मुझे, क्योंकि मुझसे मेरे ऋषि को कोई भी दूर नहीं कर सकता। रिपोर्ट सही तो है ना तुम्हारी? ये कैसी बातें कर रही हैं? सही माने कि साहिब भी शर्मा जाए, इतनी सही है मेरी रिपोर्ट। वैसे एक बात कहूँ, ये सुम्मी बहुत चालाक है। उसने अपने सारे रिकॉर्ड सफाचट कर दिए थे, लेकिन अपने बच्चे की रिकॉर्ड नहीं छुपा पाई। बहुत पापड़ बेलने पड़े मुझे इस रिपोर्ट को लाने में, लेकिन रिपोर्ट का स्वाद ना एक नंबर है, 100%। तीर्थ भैया को तो वैसे मैंने चाबी लगा दी है, और ये चाबी उन्हें उसी तरफ घुमाएगी जिस तरफ मैं चाहती हूँ। ऋषि के सामने सच आ गया कि फिर तीर्थ उसके पापा हैं, और अब तो वो इतना इमोशनली परेशान हो रहा है कि सुमन भी नहीं उसको संभाल पा रही है। हमने देखा था ना किस तरीके से यहाँ पर देविका ने अपनी चाल चली, और ये समझ में आ गया ऋषि को कि भाई जो तीर्थ है वो उसका पापा है, उसके पास जाता है और उसको भाई पापा पापा करके बुलाने लगता है। ये सारी चीजें तो मैं बात करूंगी आपसे, लेकिन भाई हाल फिलहाल तो मैंने आपको कल भी बताया था कि मेरा रूप्स ब्लॉग के नाम से चैनल है, जहां पर मैं ब्लॉगिंग सारी बातें करती हूँ, अपने बारे में पर्सनल बातें, और हमारे ऑफिस में क्या कुछ चल रहा होता है वो भी सारा शेयर करती हूँ। तो जल्दी जाइए भाई, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जाके कमेंट भी करिए और देखिए भी और मजे उठाइए रूप्स ब्लॉग के। तो हम बात कर रहे थे तीर्थ और सुमन की, और यहाँ पर भाई अब लग रहा है कि सीरियसली कुछ तो यहाँ बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अब ये खुलासा तो हो गया है कि तीर्थ का जो बेटा है वो ऋषि है। अभी तक तो सुमन ये छुपा रही थी कि भाई ऋषि तो किसी और का बेटा है, सिर्फ सुमन मेरा बेटा है। अब इसका पापा कौन है ये नहीं पता था, तो यहाँ पर भाई खुलासा तो हो ही गया है। अब रीवा ने ये खुलासा भी कर दिया था कि भाई जो ऋषि है वो उसके पापा तीर्थ है, और तीर्थ के पास वो भागता भागता आता भी है, गले वाले मिलने लगता है। तीर्थ तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सुमन जो है वो तीर्थ को बार बार घर से बाहर निकाल रही है, गुस्सा कर रही है, खींच भी लेती है एक बार और कहती है तुम लोग मेरे घर से बाहर निकलो भाई, अब मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और तीर्थ ये तुम क्या बार बार बदतमीजी कर रहे हो, और मेरे बेटे से तुम दूर रहना। अब ये सारी जब चीजें करती है ना, तो तीर्थ को भी गुस्सा आता है और वो सुमन को धमकी वगैरह दे देता है कि देखो सुमन, अब ना मैं बिल्कुल चुप रहने वाला नहीं हूँ, यहाँ पर मैं अपने बेटे को लेकर ही जाऊंगा और प्रूफ भी करूंगा। अब तीर्थ क्या करेगा भाई? तीर्थ पहुंच जाएगा उसी हॉस्पिटल में जहां डिलीवरी वगैरह हुई थी इस ऋषि की, और पता लगेगा उसको बड़ा खुलासा कि भाई यहाँ पर तो ये सुमन इसको जन्म ही देना नहीं चाहती थी, अबॉर्शन कराना चाहती थी, क्योंकि भाई ऑब्वियस है जब तीर्थ ने उसको छोड़ ही दिया था तो यहाँ पर कौन संभालता उसको, मतलब उसके पापा का नाम कौन लेता? तो भाई था ही, सारे घर वालों ने उसको फोर्स किया था कि भाई कोई जरूरत नहीं है इस बच्चे वगैरह की और तुम अबॉर्ट करा दो, लेकिन किसी तरीके से भाई सुमन मान जाती है, सुमन जन्म भी देती है। और यहाँ पर तीर्थ इसी बात का बतंगड़ बना रहा है कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तुम कैसी माँ हो, तुम अपने आप को बड़ी अच्छी माँ कहती हो। और यहाँ पर इसी बात को लेकर सुमन गुस्सा हो जाती है और तीर्थ पर बरस पड़ती है और खूब गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम अब ये सारी चीजें क्यों बोल रहे हो भाई, तुमने तो मुझे 5 साल पहले छोड़ दिया था, तुम्हें मेरे से कोई मतलब नहीं था, अब मैं कुछ भी करूं, मैं अपने बेटे को कैसे भी रखूं, उसको भाई पैदा करूं नहीं करूं, तुम्हें इससे क्या फर्क है। और यहाँ अब देखते हैं कि भाई तीर्थ क्या कुछ करने वाला है, क्योंकि तीर्थ ने भाई अपना पॉलिटिक्स करियर वगैरह तो सब छोड़ दिया है, सिर्फ उसका एक ही फोकस है ऋषि। और अब ऋषि को देखते हैं किस तरीके से वो कोर्ट में लड़के या केस लड़के अपने पास लेकर आएगा।